जैसे ही वहां का नजारा आएगा, एक बार विधायक आते हैं बाहर या फिर प्रेस जहां पर प्रेस को संबोधित करने वाले हैं गहलोत, आप हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आएंगे, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये नंबर्स आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, एक वक्त पर ऐसी परिस्थिति थी कि जब राजस्थान में नतीजे आए तो आपने देखा कि भाजपा 73 सीटें 73 और 99 सीटें जीती थी 200 में से कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसके बाद बीएसपी वाले विधायक उनमें जुड़े और धीरे धीरे करते करते उनका आंकड़ा 107 पहुंच गया। अब फासला देखिए यहां पर क्या है राजस्थान में, 107 और 73 34। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है वो आपको अब दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी की परिस्थिति के मुताबिक जो है 22 विधायक अगर आपको सचिन पायलट के खेमे में दिखाई भी देते हैं तो भी क्या मामला बिगड़ेगा, क्योंकि 101 तो है अशोक गहलोत के पास। ऐसे में खेल अगर उनका बिगाड़ना है तो उसके लिए अभी भी दिक्कतें बहुत है। और शायद इसीलिए लगता है मौसमी कि अशोक गहलोत, खबर आ रही है और एक बार जरा फिर से वहां का नजारा दिखाइए, लगभग कितने विधायक अंदर, क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी अंदर से आ रही है मौसमी? देखिए अंजना बहुत सटीक जानकारी दे रही थी जहां तक आंकड़ों की बात है। देखिए बीजेपी के पास 72 है और आरएलपी को जोड़ ले तो 75 है। उसके अलावा अगर सचिन के पायलट के पास वाकई में 18 या फिर 22 है तो आप 75 में 22 और जोड़ लीजिए तो ये 97 पर पहुंच जाता है। और मास्टर भंवर लाल जो कि कोमा में है, कांग्रेस के विधायक है, वो वोट करने नहीं आ सकते, सीपी जोशी वोट नहीं कर सकते। तो जो जादुई आंकड़ा है कहीं ना कहीं सिमट के 98 99 पर अशोक गहलोत के पास पहुंच जाता है अगर इन लोग को हटा दें। ऊपर से आप देखिए तो स्वतंत्र तमाम विधायक अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, पर कई बार आया राम गया राम पॉलिटिक्स में वो किस तरफ जाएंगे ये कहना मुश्किल। और यही चिंता का विषय, नर्वसनेस यही अशोक गहलोत की है। यही वजह है कि आप देखिए कि अशोक गहलोत ज्यादा समय गंवाना नहीं चाहते। अगर वो मंडे तक का इंतजार करते हैं तो उनकी जो नैया है वो और डूबती नजर आती है। कैसे पार लगेगी नैया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अक्सर जादूगर रहे हैं, गुजरात में कर्नाटक में अपना दमखम दिखा चुके हैं और धूल चटा चुके हैं भाजपा को। पर इस बार राजस्थान के सियासी अखाड़े में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और यही वजह है कि गवर्नर से भी उन्होंने समय मांगा है। लगातार अशोक गहलोत जो सचिन पायलट को सबक सिखाने की चुनौती देते रहे हैं, अब खुद अपनी जो पटकथा है सियासी सरकार सत्ता बनाए रखने की, उसको लिखने में बड़ी मुश्किल उनको हो रही है और इंतजार अब हो रहा है किसी भी वक्त अशोक गहलोत। दिलचस्प बात यह है कि अंजना 12:30 बज गए हैं। अगर गवर्नर से अशोक गहलोत साहब ने 12:30 बजे का समय मांगा है तो समय ऑलरेडी 12:30 हो रहा है। तो गवर्नर साहब से समय मांगा है और अभी तक भीतर खाने में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, क्या विचार विमर्श चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। पर अभी तक ये बात साफ है कि देर से पहुंचेंगे गवर्नर हाउस, क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत फेमोंट होटल से बाहर नहीं निकले हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, रोज रोज वो अपने किसी मंत्री या नेता को बोलते थे कि यहाँ पे आके सरकारी एजेंसियों का जो दावपेच है और लगातार जो सरकार एजेंसियों को यूज कर रही है उसके खिलाफ वो तमाम मंत्री और विधायक बोल रहे थे। लेकिन आज 0 बटा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, छोड़ दिया है सब कुछ राजस्थान की कमान संभालने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। अब देखना होगा कि वो क्या सियासी तीर छोड़ते हैं और किस तरह से इस गुगली को लेते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबा चलेगा और समय कम है। जितना समय बीतेगा उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। पार्टी हाईकमान ने भी बोला है कि अब समय नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से अपनी सरकार की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। अंजना, बिल्कुल, और वही नजारा भी आप दिखा रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर अशोक गहलोत को आना है, 12:30 बजे का वक्त भी हो गया है, उन्हें राज्यपाल के पास भी जाना है। उससे पहले वो मीडिया से 2 शब्द भी कहेंगे, क्या वो कहते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए मौसमी, नजारा आप वहां का दिखाते रहिए क्योंकि सारा एक्शन वहीं पर अभी होने वाला है। लेकिन ये जो डर है अशोक गहलोत का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल फियर, मतलब सही का एक डर है, क्योंकि दानिश अब्रार जैसे ऐसे कई विधायक हैं, कई लोग हैं जो शरद भी बताते रहे हैं, दरअसल बड़े करीबी रहे सचिन पायलट के, उनके गुट में रहे, उनके खेमे में रहे,
लेकिन ऐसे वक्त पर जब परिस्थितियां बदली तो वो अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो अगर खुलकर वोटिंग की बात आती है तो शायद सचिन पायलट के लिए वो उनके खेमे में चले जाएं। ये डर शायद गहलोत को सता रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसे और भी कई नाम हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिनको कहते हैं डार्क शीप्स, कई डार्क शीप हैं अशोक गहलोत के कैंप में। ऐसी कयासबाजी थी कि सचिन पायलट के पास 30 विधायक थे और वो इसी विश्वास के साथ बताया जा रहा है कि वो दिल्ली गए थे कि सरकार को वो गिरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचते पहुंचते 6-7 विधायक जो है वो दल बदल लिया और वापस जयपुर का रुख कर लिए। तो ये अशोक गहलोत की ही मास्टरी बताई जा रही थी कि उनके वफादार जो है अब गहलोत कैंप में है और यहाँ लगातार पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से होटल में साथ में अंताक्षरी खेल रहे हैं और गाना बजाना हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो पूरे टीम में तो उन्हीं के हैं, पर जब अंजना जब मौका आएगा तो गोल उस तरफ सचिन पायलट की उसमें मार देंगे, इसका भी भरोसा अशोक गहलोत को नहीं है। इसकी टेंशन लगातार रहेगी क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनको लड़ के सचिन पायलट ने बनवाया था, कई ऐसे हैं जो लेफ्टिनेंट रहे हैं सचिन पायलट के, वो भी अंदर इस होटल में है। तो ये टेंशन तो जरूर सता रही होगी अशोक गहलोत को कि अगर असेंबली में उनने सचिन पायलट का जय जयकारा लगा दिया तो कितनी भद पिटेगी। अंजना जी, आप बने रहिए। जैसे ही वहां से कोई भी हलचल होती है आप फौरन हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आएंगे। शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और शरद, चूंकि आप वहीं रहते हैं, जयपुर से रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि कौन कौन ऐसे थे जो थे तो घनिष्ठ सचिन पायलट के, लेकिन जब मामला ऐसा आया उन्हें लगा कि नहीं नहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार गिर जाए, हमारी जो गद्दी है वो चली जाए, और वो डरे हुए थे, भ्रम में थे। वो अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन बाद में कहीं वो अपने मन की कर गए तो गहलोत साहब को गद्दी खोनी पड़ सकती है। ऐसे तमाम नामों का जिक्र आपके जरिए। और दूसरी बात, देखिए अशोक गहलोत ने शुरू से ही विधायकों को जिस तरह से रखा है, एक स्ट्रेस तो दिखता है। क्योंकि मुझे याद है पहले दिन आपने बताया था कि यहाँ पर पुराने गाने गाने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया, लेकिन बाद में सब कुछ जल्दी से हटा दिया गया कि ऐसे न खबर जाए कि यहाँ पर अंदर एंटरटेनमेंट हो रहा है। फिर शोले, तमाम पिक्चरें जो वो दिखा रहे थे, तो ये सब कुछ कोशिशें थी कि विधायकों को किसी तरह से यहाँ से उनका मन ना उबे और उनको किसी तरह से जोड़कर रखा जाए। देखिए जनाब, सही कह रही हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे क्रांति फिल्म का, तो कल भी वो बाहर निकले थे प्रशांत बैरवा, जो उनके खास नजदीकी दोस्त हैं, विधायक हैं निवाई से। उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि पायलट साहब आ जाएं और मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब आएंगे। यानी कि भले ही फेयरमाउंट होटल में रह रहे हैं, लेकिन बाहर आकर वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि सचिन पायलट आ जाएं। एक बड़ा वर्ग है कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट को यहाँ पर देखना चाहता है, लेकिन शायद सचिन पायलट बहुत दूर जा चुके हैं और अब सचिन पायलट के साथ साथ बीजेपी इस पूरे गेम में शामिल हो गई है। जिस तरह से सीधे सीधे आज राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सतीश पूनिया का यह कहना अपने आप में एक बड़ा पाशा है। जो हम लोग कह रहे हैं ना माइंड गेम, वो माइंड गेम खेला जा रहा है कि पायलट गुट के अगर कुछ विधायक वहां बैठे हैं कुछ मिलने की उम्मीद में, तो यहाँ आ जाएं कि सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी इन परिस्थितियों पर विचार कर रही है कि सचिन पायलट ठीक है। एक सेकंड आपको शरद आपसे बातचीत करती रहूंगी, लेकिन बड़ी खबर है, इसीलिए अपने दर्शकों को जरा सा राजस्थान से जल्दी से उत्तर प्रदेश लिए चल रहे हैं। बड़ी खबर है, आज तक की खबर का असर हुआ है। जो